मैंने कहा था कि 100 कमेंट्स करें यूनेस्को वाले शॉट पे, तो यूनेस्को का वीडियो बनाऊंगा और आप सबने कमेंट्स करे एंड देयरफॉर मेरी ड्यूटी बनती है कि यूनेस्को से रिलेटेड एक वन शॉट वीडियो बनाऊं जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं एज फार एज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर कर सके। स्वागत है, मेरा नाम है कुबेर सिंह, योर फ्रेंडली नेबरहुड एजुकेटर, और यहां पे यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने। वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएन भी बना, लेकिन यूनेस्को एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यह कहता है कि केवल पॉलिटिक्स, डायलॉग और इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस से दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली है, और दुनिया में, सोसाइटी में हार्मनी लेके आने के लिए नॉलेज, कल्चर, हेरिटेज, इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि हम सोसाइटीज में हार्मनी बिल्डअप कर सकें। यूनेस्को का जो संविधान है वो लंदन में अडॉप्ट करा गया था और यूनेस्को एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1946। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनेस्को है। 37 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे ऑफ यूनेस्को, इंडिया उनमें से एक था। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको बात पता हो। सो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है यूनेस्को का। सो लास्टिंग पीस अचीव करने के लिए यूनेस्को का यह मैंडेट था, टू अचीव लास्टिंग पीस, के एक और विश्व युद्ध ना हो आने वाले समय में। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम यह बात इंश्योर करें कि कल्चर और हेरिटेज और नॉलेज के बेसिस पे हम सोसाइटीज को एकजुट कर सकें, कन्वर्जेंस लेके आ सकें। एंड देयरफॉर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल सॉलिडारिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, मोर देन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉलिडारिटी। तो ये यूनेस्को के कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक सर्वश्रेष्ठ ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अटेन करना और लेवल ऑफ लर्निंग को एनहांस करना अक्रॉस द वर्ल्ड। देन साइंस की नॉलेज को मोबिलाइज करना और उस नॉलेज का इस्तेमाल करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडवांस कर सके। एंड देन थर्ड, इमर्जिंग सोशल चैलेंजेस को, जो इमर्जिंग सोशल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। एंड देन नंबर 4, कल्चरल डाइवर्सिटी। देयर विल नॉट बी cultural heterogeneity in any country. There will be homogeneity, there will be diversity. So celebrate that cultural diversity. And last, to build inclusive knowledge based societies. Inclusivity बढ़ाना, लेकिन inclusivity based upon knowledge. Inclusive knowledge societies को बढ़ाना और transform करना inequalities को और divides को by effective information and communication. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे। यूनेस्को के 195 मेंबर्स हैं। यूएन के कितने मेंबर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। नाउ अब यहां पे ना दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं यूनेस्को की। एक तो है जनरल कॉन्फ्रेंस और दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। जो सेक्रेटेरिएट है ऑफ द यूनेस्को, वो दैट इज ऑफ कोर्स हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। जैसे यूनाइटेड नेशन का जो मेन सेक्रेटेरिएट है, जो मेन करता धरता है, दैट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। यहां पे यूनेस्को का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। और वो डायरेक्टर जनरल जो है वो डिसीजंस इंप्लीमेंट करता है बेस्ड अपॉन व्हाटएवर डिस्कशंस हैव हैपेंड इन दीज टू बॉडीज, द जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ऑलराइट, नाउ अब यहां पे अगेन इंपॉर्टेंट बात, 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स हैं लेकिन यूएन के मेंबर्स नहीं हैं। ठीक, जैसे कि पैलेस्टीन है, कुक आइलैंड्स है, न्यूए है। ये 3 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि यूएन के मेंबर नहीं हैं लेकिन यूनेस्को के मेंबर हैं। अगर मैं ये न्यूए की बात करूं, सो दिस इज अ सेल्फ गवर्निंग आइलैंड टेरिटरी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड की सॉवरेनिटी यहां पे एक्सटेंड होती है, बट दिस इज इटसेल्फ अ सेल्फ गवर्निंग आइलैंड टेरिटरी। ऑलराइट, समवेयर टू द ईस्ट ऑफ टोंगा। ये मैं पैसिफिक आइलैंड की बात कर रहा हूं, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की बात कर रहा हूं। और 2 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जो कि यूनेस्को के मेंबर्स नहीं हैं। रादर अब 3 की मैं बात करूंगा। एक तो इजराइल, एक लिechtenstein और एक अमेरिका। अमेरिका यूनेस्को के लिए दल बदलू है क्योंकि 2023 में यूएसए ने रीजॉइन किया था यूनेस्को को। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इस करके डोनाल्ड ट्रंप
ने एक मैंडेट दिया है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ करना चाहेंगे जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट एडवांस नहीं हो रहा है। एंड देयरफॉर अमेरिका का रिश्ता जो है यूनेस्को के साथ वो ऐसा ही रहा है, बिकॉज एकमात्र जो रीजन था यूनेस्को का विड्रॉ करने का, सॉरी यूएसए का विड्रॉ करने का फ्रॉम यूनेस्को बैक इन 2018 वाज दैट कि यूनेस्को इज टू मच बायस्ड अगेंस्ट इजराइल, एंड देयरफॉर 2018 में यूनेस्को से यूएसए ने एग्जिट ले लिया था। लेकिन 2023 में अगेन यूएसए ने रीजॉइन करा यूनेस्को को। नाउ अगेन 2025 में एज ऑफ February 2025 अमेरिका इज अगेन इंटरेस्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को। क्या अमेरिका ने इस बात को ऑफिशियली अभी कर दिया है? नहीं करा है, लेकिन अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। व्हाइट हाउस में भी ये स्टेटमेंट आया था कि यूएसए इज नॉट वेरी कीन टू फंड और बी अ पार्ट ऑफ एनी यूएन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को एडवांस नहीं कर रहे हैं, जैसे कि यूएनआरडब्ल्यूए की बात करें, यूएनएचआरसी की बात करें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, या हम चाहे यूनेस्को की बात करें। यूएनआरडब्ल्यूए क्या है, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन सी कंट्री के लिए वो एजेंसी बनाई गई थी, कौन सी टेरिटरी के लिए वो एजेंसी बनाई गई थी, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और कितने यूएन मेंबर्स हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये कमेंट सेक्शन में बताने का सिलसिला, ऑफ कोर्स वन इज कॉल टू एक्शन एंड द अदर इज ऑल्सो टू सी कि आप कितने अटेंटिवली इस वीडियोस को देख भी रहे हैं, बिकॉज ये वीडियोस को बनाने में टीचर्स की मेहनत लगती है। तो अगर आप एक कमेंट करते हैं, कमेंट छोड़ते हैं, उससे अगर और बच्चे ये वीडियो को देखते हैं तो उससे हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए हमको एक इंसेंटिव भी मिलता है। ऑलराइट, पब्लिकेशंस बाय यूनेस्को, तो कौन सी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं? तो 3 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, उसके बारे आप याद कर लेना। एक तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, देन आपकी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये 2, एंड देन उसके अलावा आपकी यूनेस्को साइंस रिपोर्ट आती है। तो ये 3 रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे कि आपकी वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये 2021 में इसका लेटेस्ट एडिशन आया था, ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट, रीशेपिंग पॉलिसीज फॉर क्रिएटिविटी। लेकिन ये जो 3 रिपोर्ट्स की मैंने बात करी है, कौन सी? साइंस रिपोर्ट, देन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट और एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। यूएसए के बारे जैसे आपको मैंने बताया, यूएसए वैसे इनफैक्ट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था यूनेस्को का बैक इन 1945 अलोंग विद इंडिया। लेकिन यूएसए फ्रॉम द लास्ट 10 years has been very inconsistent on and off with UNESCO. बैरक ओबामा के टाइम पे यूएसए was very much a part of UNESCO, but then डोनाल्ड ट्रंप 1.0, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले आते हैं अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी में, तो ही विड्रॉज अमेरिका फ्रॉम यूनेस्को। नाउ अगेन Donald Trump 2.0 is also wanting to withdraw America from UNESCO. All right, now again some important things. International Decade for Science for Sustainable Development. मैंने one of the important objectives of UNESCO आपको बताया था that science की knowledge, scientific knowledge को यूज करके, इस्तेमाल करके मोबिलाइज करना कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टूवर्ड्स एडवांस कर सकते हैं। सो ये जो डेकेड है, ये जो दशक है 2024 से लेके 2034 तक का, इस डेकेड को यूनेस्को ने डेकेड फॉर साइंस कहा है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स एडवांस कर सकें यूटिलाइजिंग साइंस। एंड ऑल्सो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो थीम है, ये मदद करेगा कि साइंस के जरिए, साइंस और साइंटिफिक नॉलेज के जरिए जो डिवाइड है साइंस और सोसाइटीज के बीच में, उसको कैसे नैरो डाउन किया जा सकता है। सो साइंस एंड सोसाइटीज, उसके गैप को, उसके डिवाइड को नैरो करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को यूनेस्को ने डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। सो विच मींस कि अवेयरनेस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्वांटम साइंस टू सोसाइटी एंड टू ह्यूमैनिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, इसके बारे एम्फसाइज किया गया है 2025 की थीम में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ यूनेस्को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अब यहां पे मेजर प्रोग्राम्स में देखिए ये 5 मेजर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये 3 प्रोग्राम्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन MAB और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये 3 प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज प्रीलिम्स की अगर हम बात करें। तो MAB की बात करें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, आई एम श्योर एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। हमारे यहाँ पे रैपिड रिवीजन पे मनमीत मैम ने, जो हमारे एनवायरमेंट की फैकल्टी हैं, उन्होंने भी डिटेल में कराया है। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं
12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं। यूनेस्को ने यह प्रोग्राम शुरू किया था दैट हाउ कैन मैन एंड हिज हैबिटेट कोएग्जिस्ट पीसफुली, कैसे हम अपने सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को, अपने हैबिटेट को अपने साथ सुरक्षित बना सकते हैं। एंड देयरफॉर ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। देन अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो 43 एज ऑफ 2025 एज ऑफ टुडे 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, ये 35 कर लीजिए, 34 नहीं, और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? कंचनजोंगा नेशनल पार्क। 35 कल्चरल, 7 नेचुरल। ऑलराइट, तो रीसेंट टाइम्स में 2020 से लेके 2024 के बीच में टोटल 1 2 3 4 एंड एक और 5 साइट्स हैं जो कि ऐड हुई हैं। 2021 में ढोलावीरा जो कि हड़प्पन सिटी है, इसके बारे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल हुई है। रामप्पा टेंपल, अगेन ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि तेलंगाना में है। एंड देन 2023 में सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ द होयसालास, अगेन ये कल्चरल हेरिटेज साइट है जो कि कर्नाटका में है। देन शांति निकेतन कल्चरल हेरिटेज साइट है जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड 2024 के करंट अफेयर्स में था कि मोएदाम्स ऑल्सो नोन एज द पिरामिड्स ऑफ द असम ऑफ द अहोम किंग्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी ऑफ असम बैक इन द 13th सेंचुरी के जो अहोम किंग्स थे, तो जो मोएदाम्स हैं उसको भी इंक्लूड करा गया है, शामिल करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में। ऑलराइट, तो इसको इंक्लूड करके, मोएदाम्स को इंक्लूड करके भारत के अब 43 टोटल साइट्स हैं, 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स्ड है। नाउ अब वेरी इंपॉर्टेंटली बात समझनी है हमको यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे। इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, टैंजिबल जो चीज देखी जाती है, इनटैंजिबल जो चीज लिविंग है, जो चीज सदियों से चलते आ रही है, जो चीज हम अपने पूर्वजों से लेते आ रहे हैं, जो चीज हमारे एंसेस्टर्स हमको पास ऑन करते आ रहे हैं, दैट इज इनटैंजिबल। अब इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो है ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, देन आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाता है, देन आपका सोशल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, ये सब आ जाते हैं। जैसे कि कुंभ की बात करें, कुंभ मेला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस इन नेचर एंड द यूनिवर्स, एंड 5th टाइप इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये 5 कैटेगरीज में इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज आ जाता है। और यूनेस्को को यहां पे ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि कल्चर को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो कल्चरल साइट्स हैं या चाहे वो इनटैंजिबल कल्चर है, कल्चर के एम्बिट को वाइडन करा है यूनेस्को के मैंडेट्स ने सक्सेसिवली फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स। एंड थैंक्स टू द कन्वेंशंस लाइक द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो कि 1972 में साइन किया गया था, कि कल्चरल नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड कल्चरल एस्पेक्ट्स को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा गया है, प्रायोरिटाइज किया गया है। ऑलराइट, सो अब यहां पे हम देख सकते हैं ऑल इन ऑल 15 एलिमेंट्स हैं। वैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट पीआईबी में से उठाया है, पीआईबी में से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। यहां पे 14 एलिमेंट्स दिए गए हैं लेकिन 15 है, टोटल 15 एलिमेंट्स है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, रामलीला, कुतियात्तम ये 2008 में, 2009 में रमन जो कि रिलीजियस फेस्टिवल है और कल्चरल फेस्टिवल है ऑफ द पीपल ऑफ द रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयस। देन उसके बाद 2010 में मुदियेतु, कालबेलिया एंड चाहू डांस ऑफ असम। देन 2012 में द बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ द मॉन्क्स इन लद्दाख। देन 2013 में सांकीरत्ना। देन 2016 में नवरोज और योगा। 2017 में कुंभ मेला और 2021 में आपका दुर्गा पूजा आ गया जो कि कोलकाता में मनाया जाता है। 2023 में गरबा ऑफ गुजरात। ये 14 एलिमेंट्स है, लेकिन एक और है जो कि इस लिस्ट पे मेंशन नहीं था, वो है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ द थातेरास। ये पंजाब का है, पंजाब में एक जगह है अमृतसर के पास जिसका नाम है जंडियाला। वहां पे ये जो इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसको भी प्रिजर्व करा गया है। ये 2014 में इस इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इंस्क्राइब करा गया था यूनेस्को की लिस्ट में। तो टोटल 15 हैं और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप कैटेगरी में आता है, जो कि 5वीं कैटेगरी थी यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। जो थाथेरास हैं वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है ऑफ मेटल यूटेंसिल मेकर्स। तो ऐसे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं प्राइमरीली। ये जो एक्टिविटी है कई सदियों से होती आ रही है इन जंडियाला।
जंडियाला जो कि एक शहर है, जो कि एक टाउन है नियर अमृतसर इन पंजाब, और इसका नाम आता है फ्रॉम थाट, नॉट दैट बट थाट। थाट मींस जो हैमर, और जो हैमर जब हम करते हैं, जो उसकी जो साउंड आती है, उसका मतलब है थाट। ओके, तो इसमें बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं आउट ऑफ ब्रास, आउट ऑफ कॉपर एंड ओकेजनली आउट ऑफ ब्रॉन्ज एज वेल। और ये जो बर्तन यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज इसमें खाना खाना, इसमें पानी पीना हमारे डाइजेशन को एड करता है। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। कुछ सर्टेन मेटल्स होते हैं जिसमें अगर आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि 2004 में एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके ऐसे शहरों में अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ऑलराइट, दुनिया भर में ऐसे 350 सिटीज रिकॉग्नाइज करे गए हैं। अब भारत में 7 ऐसी सिटीज हैं: वाराणसी, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर एंड कोझिकोडे। कोझिकोडे 2023 में जो रीसेंट या लेटेस्ट एडिशन था इस लिस्ट में, वो कोझिकोडे का है। कोझिकोडे द सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर द सिटी ऑफ म्यूजिक, श्रीनगर फॉर इट्स क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, Hyderabad as a city of gastronomy, Chennai the city of music, Jaipur for crafts and folk art, and Varanasi again the city of music. So Varanasi और आपका चेन्नई सिटी ऑफ म्यूजिक आ जाता है, जयपुर और आपका जो श्रीनगर है क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए आ जाता है, अगेन सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर भी आ जाता है अलॉन्ग विद चेन्नई एंड वाराणसी, एंड कोझिकोडे इज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। देन अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बोनस चीज है, ये बोनस पॉइंट है जो कि शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, और ये बहुत ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, बट ये ट्रिवियल इंफॉर्मेशन कई बार काम आ जाती है प्रीलिम्स के पेपर से पहले। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यानी कि देखो दुनिया की जो मेमोरी है, दुनिया की मेमोरी में, यानी कि दुनिया में कई सारे ऐसे वाक्य हुए हैं, कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, नॉट ओनली इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स बट आज से हजारों साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले। तो दुनिया की मेमोरी के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली हम कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चरल एस्पेक्ट्स में ये नहीं है कि सिर्फ लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं, या कोई मंदिर है, या कोई मस्जिद है, या कोई पैलेस है, या कोई मॉस्क है, लिटरेचर भी आ जाता है, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क्स भी आ जाते हैं जिनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, तो यानी कि इन चीजों का भी यूनेस्को ने खास ख्याल रखा है। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स या स्पीचेस जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरीज ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर प्रोग्राम इंक्लूड करा गया है। सो इसका एम क्या है? पहला, प्रेजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। सेकेंडली, इनेबलिंग यूनिवर्सल एक्सेस, कि ये डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को सारे लोग एक्सेस कर सके। एंड थर्डली, पब्लिक अवेयरनेस को एनहांस करना अबाउट दिस सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। तो इंडिया की तरफ से क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं जो कि ऐड करी गई हैं? 1 2 3 4 5 जो कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में है। एक तो ऋग्वेद मैन्युस्क्रिप्ट्स 2007 में ऐड करी गई थी। पहली मीटिंग जो नॉन अलाइन मूवमेंट की थी, ये 2023 में इसका मैन्युस्क्रिप्ट ऐड किया गया था। देन रामचरितमानस 2024 में। पंचतंत्र, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखा था? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड देन सरहदेलोक लोकना 2024 में ये ऐड किया गया था। तो ये 5 चीजें हैं जो कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड करी गई थी। सो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी होलिस्टिक सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक बटन हिट करके जाना। और अगर आप 2026 की तैयारी करने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं तो खैर बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आ रहे हैं स्लीपी क्लासेस में, जो कि 2026 एस्पिरेंट्स को केटर करेंगे। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप प्रीलिम्स की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हैं या व्हाटएवर अटेम्प्ट में हैं, अब लास्ट अटेम्प्ट में भी हैं, और अगर आप रैपिडली रिवाइज करना चाहते हैं टॉपिक्स को, आई नो देख अब 1 महीने का टाइम रह चुका है, 40 दिन का टाइम है, तो ऑफकोर्स 40 दिन में आप पूरा का पूरा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन रैपिडली 50 घंटों में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रैपिड रिवीजन प्रोग्राम जो है हमारा, बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है फॉर प्रीलिम्स 2025। 1500 से ज्यादा टॉपिक्स 50 घंटों में करवाए जा रहे हैं। तो रैपिडली एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, और ये लास्ट मिनट रिवीजन को स्ट्रेटेजिकली एनहांस कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।